Hello, I am Paresh Solanki, founder of onlineexim.com, one stop solution for export and import। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको करना है तो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं एज ए एक्सपोर्टर पेमेंट टर्म के अंदर एलसी जो है सेफ रहता है। बहुत सारे नए लोग यहाँ पे रहते हैं, उसको आइडिया नहीं रहता है सर एलसी सेफ रहता है या नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एलसी के अंदर एक्सपोर्ट करना सेफ है। एलसी पेमेंट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक बात पहले से बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जो है यहाँ पे जो लॉस होता है वो लेक ऑफ नॉलेज होता है। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो प्रॉपरली प्रोफेशनली अच्छी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखिए एंड उसके बाद जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कीजिए एंड सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए। अभी एलसी होता क्या है? एलसी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर की बैंक एंड एक्सपोर्टर के बीच का। उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसके हिसाब से एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना रहेगा एंड डॉक्यूमेंट जो है बनाना रहेगा एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्टर अपनी बैंक को देगा एंड अपनी बैंक बाहर की बैंक को देगी। तो बाहर की बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को एज पर एग्रीड टर्म के हिसाब से डॉक्यूमेंट के सामने पेमेंट दे देगी। मतलब कि बायर की बैंक एलसी खोलती है एंड एक्सपोर्टर को टर्म्स एंड कंडीशन रखती है कि आप ये डॉक्यूमेंट मुझे दोगे तो मैं आपको पेमेंट दे दूंगी। मतलब यहाँ पे एलसी पेमेंट टर्म के अंदर एज ए एक्सपोर्टर हमें यहाँ पे बायर से पेमेंट नहीं लेना है, बायर की बैंक से पेमेंट लेना है। मतलब एलसी ओपन कैसे होता है पहले मैं बताता हूँ। कोई भी इंपोर्टर जो है एलसी ओपन कर सकता है। तो सबसे पहले इंपोर्टर जो है परफॉर्मा इनवॉइस लेके अपनी बैंक में जाएगा एंड अपनी बैंक में जाके बोलेगा मुझे $10,000 का एलसी खोलना है। तो बैंक जो है इंपोर्टर से मॉर्गेज लेगा, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ डिपॉजिट लेगा, डिपेंड्स बैंक क्या लेती है। तो डिपॉजिट रखेगा इंपोर्टर और एलसी ओपन करवाएगा। एलसी का ड्राफ्ट कॉपी एक्सपोर्टर को भेजा जाएगा, ओके है, एक्सपोर्टर ओके करता है। फिर ओरिजिनल एलसी बैंक टू बैंक आता है। हेलो, आपको यहाँ पे बता दूं ओरिजिनल एलसी कभी मेल में नहीं आता है, ना तो कभी कुरियर से आता है। ओरिजिनल एलसी बैंक टू बैंक ही आता है। यहाँ पे ज्यादातर फ्रॉड होता है। बाहर क्या करता है, झूठी मूठी एलसी का कॉपी ले लेता है, उसमें एडिट कर देता है, अमेंडमेंट कर देता है, चीजें चेंज कर देता है, बाहर का नाम वगैरह चेंज कर देता है और मेल में भेज देता है कि मैंने $10,000 का एलसी खोल दिया है, अब आप गुड्स भेज दीजिए। अब नए आदमी को पता ही नहीं है कि बोलेगा कि एलसी आ गया है, अब वो गुड्स भेज देता है, उसको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। एलसी ना तो मेल में आती है, ड्राफ्ट कॉपी आ सकती है, ना तो कुरियर में आती है। एलसी बैंक टू बैंक आती है। आपकी बैंक आपको बताएगी कि आपका विदेश से $10,000, $20,000 या $1,00,000 का एलसी आया है। तो बाहर की बैंक जो है आपकी बैंक को यहाँ पे इंडिया में एलसी भेजेगा। आपकी बैंक आपको बताएगी कि ये जो है एलसी आपका आया हुआ है, आपको एलसी को रीड करना है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एलसी में क्या होता है, अब आपको यहाँ पे गुड्स बनवाना है। मतलब आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपके लिए मैन्युफैक्चर गुड्स बनाएगा। देखिए आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही इजी है। कोई भी पर्सन जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है। तो मैन्युफैक्चर गुड्स बनाएगा, उसके बाद जो है पैक करके देगा। आपको लेबलिंग वगैरह करना है और कंट्री में लोड कर देना है। कंट्री में लोड करके शिपिंग बिल फाइल करना रहता है और वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और आज ही मैं मेरे डॉक्यूमेंट बाहर को भेज रहा हूं। तो मैंने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखे हैं, इनवॉइस का कॉपी, पैकिंग लिस्ट का कॉपी, बिल ऑफ लेडिंग का कॉपी, टेस्टिंग रिपोर्ट का कॉपी, इंश्योरेंस का कॉपी एंड फुमिगेशन का कॉपी। जो भी बायर ने मांगा है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। उसको कुरियर करके मेरा एडवांस पेमेंट आ गया है तो मैं डायरेक्ट भेज दूंगा। बट यहाँ पे एलसी पेमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हमारी बैंक को देना है, हमारी बैंक बायर की बैंक को देती है एंड बायर की बैंक जो है एलसी का डॉक्यूमेंट चेक करके पेमेंट देती है। कंट्री यहाँ पे अभी रास्ते में है, पहुंचा नहीं पहुंचा पूरा डिफरेंट बात है, बट डॉक्यूमेंट ओके है तो बायर की बैंक यहाँ पे पेमेंट कर देगी। तो यहाँ पे जो है एलसी के अंदर बायर की बैंक होती है वो पेमेंट देती है। यहाँ पे बहुत सारे एलसी के टाइप आते हैं, उसमें दो टाइप मेन है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है इररिवोकेबल एलसी एट साइट एंड दूसरा होता है इररिवोकेबल यूजांस एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बता दूं रिवोकेबल एलसी जो है अभी बंद हो गया है, इंटरनेशनली जो है लो के हिसाब से बंद कर दिया गया है। अब ओनली इररिवोकेबल एलसी खुलता है। अब इररिवोकेबल एलसी का मतलब क्या होता है, एलसी एक बार निकलने के बाद उसमें बायर का एग्रीमेंट हो, सेलर का एग्रीमेंट हो एंड दोनों बैंक का एग्रीमेंट हो तभी जो है कुछ भी चेंज हो सकता है। वरना इररिवोकेबल का मतलब है कि जो है एक बार एलसी बनने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो अभी सारी जो एलसी खुलती है वो इररिवोकेबल ही खुलती है, इररिवोकेबल एलसी एट साइट। इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे ही डिमांड करोगे बायर पेमेंट करेगा।
जैसे कि आपने जो है एक्सपोर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट आपकी बैंक को दिया एंड आपकी बैंक ने बायर की बैंक को डॉक्यूमेंट दिया। अब बायर की बैंक तुरंत ही पेमेंट करेगी, मतलब वर्किंग 5 डेज में वो चेक करेगी डॉक्यूमेंट, उसके बाद पेमेंट करेगी। उसे बोलते हैं एलसी एट साइट बोलते हैं। दूसरा होता है यूजांस एलसी, इररिवोकेबल यूजांस एलसी, जिसके अंदर यूजांस एलसी 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। इसके अंदर क्या होता है कि आप यहां से एक्सपोर्ट कर देते हो, डॉक्यूमेंट आपको हमारी बैंक में देना है, हमारी बैंक बायर की बैंक को देती है एंड बायर की बैंक एज पर एग्री टर्म पेमेंट आपको देगी। अब एग्री टर्म क्या है? यहाँ पे एग्री टर्म जो है 120 डेज है, तो बायर की बैंक जो है 120 डेज के बाद आपको पेमेंट कर देगी। और एलसी के अंदर पेमेंट का जिम्मेदारी बायर की बैंक का रहता है। तो मेन क्या होता है यहाँ पे कि बायर पेमेंट दे ना दे, बायर को कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आपका पेमेंट सेफ है। जब तक बैंक है तब तक आपको पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और मैं रेगुलर जो है क्या करता हूं कि बड़ी बैंक का एलसी लेता हूं। एज ए एक्सपोर्टर में क्या करता हूं, बड़ी बैंक का एलसी लेता हूं। मतलब कि मुझे एक्सपोर्ट करना है केन्या के अंदर, अफ्रीका, मुझे एक्सपोर्ट करना है यूएसए के अंदर, तो यूएसए के जो टॉप 5 बैंक है उसका एलसी लेने का, केन्या की जो टॉप 5 बैंक है उसका एलसी लेने का। जिससे क्या होगा, बड़ी बैंक कभी डूबने वाली नहीं है। जैसे कि इंडिया में एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक है, जो बड़ी बैंक है उसको कुछ होना नहीं है। तो ऐसी बड़ी बैंक का एलसी आपको ऑलवेज लेना चाहिए। कोई कोऑपरेटिव बैंक या छोटी मोटी बैंक का एलसी आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो है मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, मैं भी एलसी पेमेंटम में एक्सपोर्ट करता हूं। तो यहाँ पे एलसी पेमेंटम पूरा सेफ है, बट पूरा डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए। एलसी में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है एलसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें एक भी गलती हो गई तो इसको डिस्क्रिपेंसी गिना जाएगा एंड सामने वाली बैंक जो है इसका पैसा काटेगी। सो बी केयरफुल। और भी आपको एलसी के रिगार्डिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.